गुड इवनिंग क्लास। हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी सॉल्व कर रहे थे एंड पिछले लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। ठीक है, मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 में मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट के बीच में भी रिलेशन बताया, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस के बीच में भी रिलेशन बताया था। ठीक है, तो आज हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग याद रखिएगा कि मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, what would be the customer have to pay for a pair of jeans marked 1450 rupees and two shirts 850 rupees। यानी क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि आप दुकान में गए, आपको एक जीन्स पसंद आई, आपने जीन्स परचेस कर लिया। जीन्स थी 1450 रुपीज की। ठीक है, शर्ट थी, आपने कितनी शर्ट ली? दो शर्ट ली। कितनी शर्ट ली? दो शर्ट। एक शर्ट का प्राइस है 850 रुपीज, तो दो शर्ट का कितना हो जाएगा? 2 इंटू 850 रुपीज। पेयर ऑफ जीन्स का मतलब है कि आपने एक ही जीन्स, मतलब उसमें जितनी भी जीन्स ली आपने, दो जीन्स का प्राइस 1450 था, लेकिन शर्ट में लिखा हुआ है कि 850 रुपीज ईच है। ठीक है, तो एक शर्ट की प्राइस 850 है, तो दो की कितनी हो जाएगी? 1700 रुपीज। तो टोटल कितना मार्क प्राइस है? टोटल मार्क प्राइस यानी जब आप दुकान में लेने जाते हो, उसमें स्टिकर में लिखा रहता है, वो क्या कहलाता है? मार्क प्राइस। टोटल कितना हो गया? दोनों को प्लस करके 0, 5, 4, 7 जा 11 और 1 कैरी 3150 रुपीज क्या है? मार्क प्राइस है। अब दुकानदार आपका पहचान का था, उसने आपको डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दे दिया? 10%। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा कि कितना डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालना है इसका। कितना? इसका 3150 यानी मार्क प्राइस इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यानी ये आता है 350 रुपीज आता है। ठीक है, उसके बाद सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितना है? 3150। डिस्काउंट कितना है? 350। ठीक है, मार्क प्राइस कितना है? 3150। उसमें देखो, शर्ट थी 100 रुपए की, मान लो आपको दुकानदार ने 20 रुपए कम कर दिया, तो कितना देना पड़ता है? 100 माइनस 20, 80 रुपीज। उसी प्रकार इसमें भी करना है, तो इसको माइनस करते हैं। ये माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। कैसे माइनस करना है देखते हैं। 0 से 5 छोटा है, 5 ने इसको 1 कैरी दे दिया, तो 10 में से 5 गया तो 5। 5 ने जब इसको 1 कैरी दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? 4 में। तो 4 में से 1 गया तो 3। फिर 1 छोटा है 3 से, तो 1 इससे कैरी ले लेगा, फिर 11 हो जाएगा। ये 11 से 3 गया तो 8 और ये 2, तो कितना आया? 2। क्यों? क्योंकि 3 ने 1 कैरी इसको दे दिया, तो 2 बन गया। तो कितना आया? 2835। तो ये आपका आंसर है। ठीक है क्लास, तो होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब मैं मूव कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जैसे मैंने आपसे कहा था कल कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलोज एट 20,000 रुपीज ईच। क्या किया उसने? सोल्ड किया है। तो सेलिंग प्राइस कितना है? उसने 2 बफेलो बेची, एक की सेलिंग प्राइस, दोनों की सेलिंग प्राइस सेम है 20,000 रुपीज। ठीक है, इसमें हमको कॉस्ट प्राइस नहीं दिया, सेलिंग प्राइस दी है 20,000 रुपीज। क्वेश्चन में बोला है एक को उसने 5% गेन में बेचा, जबकि दूसरे को उसने 10% लॉस में बेचा। तो मान लो इसमें गेन हो रहा है, उसको कितना गेन हो रहा है? 5%। इसमें उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितना हो रहा है? 10%। ठीक है, अब उसने बोला है कि आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस बताना है, लेकिन अब हमें कुछ दिया ही नहीं है, हमें कॉस्ट प्राइस भी नहीं दिया, तो हम कैसे निकालेंगे? कल तक के क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया रहता था तो हम लॉस निकाल लेते थे, लॉस परसेंटेज का या गेन परसेंटेज का यूज करके, लेकिन अब तो हमारे पास है ही नहीं। आप लोगों को मानना है कि लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एक्स, इसके लिए। ठीक है, इसमें मान लिया कि कॉस्ट प्राइस को एक्स है, और इस वाले केस में मान लिए कि लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू वाई।
ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग होगा तभी तो एक में लॉस हो रहा है एक में प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है। ठीक है, तो इसमें गेन क्या कहलाता है, प्रॉफिट भी कहलाता है, ये याद रखना, गेन क्या कहलाता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का कल में फॉर्मूला लगाया था, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है, तो प्रॉफिट को प्रॉफिट लिखे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपॉन 100 इन सॉरी अपॉन सीपी, सीपी कितना है, एक्स है, इंटू 100। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको निकालूं तो प्रॉफिट हो जाता है 5x डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये x यहाँ मल्टीप्लाई 100 डिवाइड हो गया, 520 जा, तो x बाई 20 आ गया। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है, x है, प्रॉफिट कितना है, x बाई 20। मैंने सारे फॉर्मूले कल की क्लास में बताया था, तो होप आप लोगों ने नोट डाउन करके रखा होगा। और सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लिया तो ये 20 यहाँ मल्टीप्लाई 20x प्लस x कितना हो जाता है, 21x, तो 21x डिवाइडेड बाय 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करके मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना। तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 20x इज इक्वल टू 20,000 और x इज इक्वल टू, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और 21 से डिवाइड हो गया, तो 20,000 इंटू 20 4 लाख। ठीक है, कैसे किया, 20 को यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया, 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 0 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 2 इंटू 2 4 अपॉन 21 रुपीज। ये अभी रहने दो, बस ये यहां तक सॉल्व करना है। अब ऐसे ही इसमें करते हैं, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, तो लॉस परसेंटेज कितना है, 10 है, लॉस निकालना है, सीपी वाई मान लिया हमने इंटू 100, तो लॉस कितना हो जाएगा, जैसे यहाँ x में किए थे वैसे ही y को यहाँ मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, तो कितना हो जाएगा 10y अपॉन 100, कितना आ गया y अपॉन 10, क्योंकि 1 0 कट गया। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। ठीक है, प्रॉफिट के केस में प्लस और लॉस के केस में माइनस। तो मैं इसको रब कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू सीपी कितना है y, लॉस कितना है y अपॉन 10। इसको सॉल्व करते हैं तो 10 यहाँ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 20,000 इज इक्वल टू 9y अपॉन 10 हो जाएगा। क्यों 10y हो जाएगा, 10y माइनस y 9y होता है, तो y कितना हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 लिख दिया, कितने जीरो है 1 2 3 4 5, तो 5 0 डिवाइडेड बाय 9। तो कल जैसे हमने सबको प्लस किया था, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस को प्लस करना है, टोटल कॉस्ट प्राइस को क्या करना है, प्लस करना है, देखना है कि वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो यहाँ पे अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अब क्वेश्चन सॉल्व यहाँ से आएगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है 40,000 अपॉन 21 प्लस 20,000 ये 2 लाख अपॉन 9। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 63 इसका एलसीएम आएगा। ठीक है, 63 21 से भी मल्टीप्लाई होता है, 63 9 से भी मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 63 डिवाइडेड बाय 21 3 होता है, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा 1,20,000 प्लस 63 को 9 से डिवाइड किए 7 आएगा, 7 यहाँ मल्टीप्लाई तो कितना हो जाता है 14 लाख आएगा। ठीक है, दोनों को प्लस किए तो कितना आता है 26 लाख डिवाइडेड बाय 63। अब क्लास यहां से आप लोगों को करना है, क्या करना है कि आप इसको पहले डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस क्योंकि एक का सेलिंग प्राइस कितना है 20, तो टोटल कितना हो जाएगा 40,000। अब आपको देखना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा है कि सेलिंग प्राइस, और अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा तो लॉस होगा और अगर सेलिंग प्राइस बड़ा होगा तो प्रॉफिट होगा। तो आप उससे पता कर सकते हो कि हमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, और परसेंटेज भी आप निकाल सकते हो। तो यहां से अब आपको खुद से करना है, अगर आपको नहीं बनता हो तो मुझे बताइएगा, बाकी यहां से आपको खुद से करना है। ठीक है क्लास, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, होप आपको समझ में आ गया होगा। बीसीआर और टीबी वाले जैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे। अब
मूव करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कभी कभी ऐसे होता है कि कभी आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, ठीक है, होटल वाला क्या करता है, 500 रुपए का खाना आपने खाया, उस पर वो क्या करता है 5% सर्विस टैक्स जोड़ देता है, ठीक है, कुछ 2% मिला करके वो चार्जेस जोड़ देता है, तो ऐसे करके वो 7% इसका चार्ज करके फिर आपको बिल बना के देता है, यानी वो 35 रुपीज एक्स्ट्रा जोड़ के आपको 535 रुपीज का बिल देता है, ठीक है। या फिर कभी आप किसी दुकान में खरीदने जाते हो तो वो एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स लगाता है या सेल टैक्स लगाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको ऐसे ही समझना है, यानी कि कुछ परसेंटेज इसका दिया जाएगा। तो जैसे मैंने ये 35 कहां से निकाला, टोटल कितना लगा रहा है 7%, तो 500 का कितना निकालना है 7% निकालना है, जो कि 35 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वैसे ही करना है कि कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसमें सेल टैक्स लगता है, तो कितना सेल टैक्स लगता है, कभी कभी वैट भी लगता है, ये सेल टैक्स लगता है, तो वो सब हमको देखना पड़ता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ठीक है। तो कैसे करना है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि आपने एक टीवी परचेस की जिसकी प्राइस थी 13,000 रुपीज। प्राइस कितनी है 13,000 रुपीज। उसमें सेल टैक्स 12% लग रहा है। कितना लग रहा है 12% लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि टोटल कितना पैसा आपको देना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, सेल टैक्स कितना लग रहा है, कि टैक्स कितना लग रहा है, तो वो कैसे निकालोगे, इस 13,000 का 12% निकालोगे। 13,000 का 12% कैलकुलेट करोगे, ये 0 0 कट गया, तो 130 इंटू 12 करते हैं, तो 13 इंटू 12 कर लो पहले, क्योंकि 0 तो ऑटोमेटिकली 0 ही लिखा जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 और ये 2 और ये 13, यानी 1560 रुपीज क्या है टैक्स लग गया। तो टोटल प्राइस कितनी दोगे, प्राइस प्लस सेल टैक्स, तो टोटल प्राइस इज इक्वल टू 13,000 प्लस 1560, कितना होता है 06541 रुपीज। इतना क्या लगेगा हमारा टोटल प्राइस, आपको इतना पे करना रहेगा, ठीक है क्लास। तो वो आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। अब जैसे इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताऊंगा थोड़ा सा, पहले क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है, एक हेयर ड्रायर है, हेयर ड्रायर जिसका कॉस्ट है 5400 रुपीज। कितना है 5400 रुपीज। उसमें 8% वेट इंक्लूडेड है, इंक्लूड करके रखा है, यानी अभी जैसे हमने टोटल प्राइस निकाला ना, वो टोटल प्राइस है ये, ठीक है। आपका उसमें जुड़ा हुआ है 8%, ये बात को याद रखिएगा। कितना जुड़ा हुआ है, इंक्लूड 8% वेट। तो आपसे पूछा है कि आप क्या निकालो, इनिशियल प्राइस निकालो, इनिशियल प्राइस निकालो। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आप लोगों को सब चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, यानी ये वाला एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था। कौन सा फॉर्मूला, न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस इनटू परसेंट, ये फॉर्मूला बताया था। बस आपको वही करना है। न्यू प्राइस मेरी क्या है 5400, ओल्ड प्राइस मुझे निकालना है, इनिशियल प्राइस क्या है ओल्ड प्राइस, यानी उसमें कितना टैग लगा हुआ है, उसके ऊपर 8% चार्ज लग रहा है। तो ओल्ड प्राइस आपने, इनिशियल प्राइस आपने क्या मान ली, x मान ली। तो 5400 इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस कितना है x है, उसी प्रकार ओल्ड x है, और ये परसेंटेज कितना है इसमें 8/100 है। सो 5400 इज इक्वल टू 100 यहां मल्टीप्लाई, तो 100x हो जाएगा प्लस 8x डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो जाएगा 108x, तो 108x इज इक्वल टू 5400 इंटू 100। तो x इज इक्वल टू 54, और ये 4 बार 0 अपॉन 108, तो 108 इंटू 540 होता है, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, कितने 0 बच्चे 3, तो कितना हो गया 5000 रुपीज। कितना हो गया 5000 रुपीज आपका क्या हो गया, इनिशियल प्राइस हो गया, ठीक है क्लास। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है।
सॉरी, मतलब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। 9 नंबर में सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, करना आपको खुद से है। क्वेश्चन में दिया है कि अरुण ने एक स्केटिंग बाइक की, जिसको उसने बाय किया 9 नंबर में, दुकान वाले ने उसको दिया, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ द स्केटिंग वॉज 1600 रुपीज। कितना था? 1600। उसमें दुकानदार ने उसको 20% डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट दिया हुआ है, यानी ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह जिसमें 8% वैट जुड़ा हुआ है। बस फर्क है, इसमें क्या फर्क है वो बता देता हूं, और आपको मार्क प्राइस निकालना है। ठीक है, तो हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, न्यू प्राइस इज इक्वल टू ओल्ड प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस इनटू परसेंटेज। ये पढ़ा था जिसमें हमको माइनस करना रहता था। तो देखो न्यू प्राइस कितना है? 1600। ओल्ड प्राइस यानी मार्क प्राइस निकालना है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। एंड अगर कोई क्वेश्चन मैंने नहीं बताया तो आपके लिए होमवर्क है। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी संडे को मैं फिर से क्लास लूंगा, और संडे को हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट यानी एक्सरसाइज 8.3 पढ़ेंगे। एंड जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर भी हम क्या करें, कंप्लीट कर ले। तो इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व करके रहिएगा, बार बार सॉल्व करिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 8 आप लोगों के लिए, क्योंकि आगे चल के बहुत काम में आता है। सो टिल देन आप लोग इसको सॉल्व करिए। एंड अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। टेक केयर ऑल ऑफ यू।